बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड षष्ठा सर्ग 6वां। देवताओं का भगवान शंकर की सलाह से राक्षसों के वध के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाना, राक्षसों का देवताओं पर आक्रमण और भगवान विष्णु का उनकी सहायता के लिए आना। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, रघुनंदन, इन राक्षसों से पीड़ित होते हुए देवता तथा तपोधन ऋषि भय से व्याकुल होकर देवाधिदेव महादेव जी की शरण में गए, जो जगत की सृष्टि और संहार करने वाले अजन्मा अव्यक्त रूपधारी संपूर्ण जगत के आधार, आराध्य देव और परम गुरु हैं। उन कामनाशक, त्रिपुर विनाशक, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के पास जाकर वे सब देवता हाथ जोड़कर भय से गदगद वाणी में बोले, भगवान प्रजानाथ ब्रह्मा जी के वरदान से उन्मत्त हुए सुकेश के पुत्र शत्रुओं को पीड़ा देने वाले साधनों द्वारा संपूर्ण प्रजा को बड़ा कष्ट पहुंचा रहे हैं। सब कुछ शरण देने योग्य जो हमारे आश्रम थे, उन्हें उन राक्षसों ने निवास के योग्य नहीं रहने दिया है, उजाड़ डाला है। देवताओं को स्वर्ग से हटाकर वे स्वयं ही वहां अधिकार कर जमाए बैठे हैं और देवताओं की भांति स्वर्ग में विहार करते हैं। माली, सुमाली और माल्यवान, ये तीनों राक्षस कहते हैं, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ तथा मैं ही देवराज इंद्र, यमराज, वरुण, चंद्रमा और सूर्य हूँ। इस प्रकार अहंकार प्रकट करते हुए वे रण दुर्जय निशाचर तथा उनके अग्रगामी सैनिक हमें बड़ा कष्ट दे रहे हैं। देव, उनके भय से हम बहुत घबराए हुए हैं, इसलिए आप हमें अभयदान दीजिए तथा रौद्र रूप धारण करके देवताओं के लिए कंटक बने हुए उन राक्षसों का संहार कीजिए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर नील एवं लोहित वर्ण वाले जटाजूटधारी भगवान शंकर सुकेश के प्रति घनिष्ठता रखने के कारण उससे इस प्रकार बोले, देवगण, मैंने सुकेश के जीवन की रक्षा की है। वे असुर सुकेश के ही पुत्र हैं, इसलिए मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है। अतः मैं तो उनका वध नहीं करूंगा, परंतु तुम्हें एक ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दूंगा जो निश्चय ही उन निशाचरों का वध करेंगे। देवताओं और महर्षियों, तुम इसी उद्योग को सामने रखकर तत्काल भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे प्रभु अवश्य उसका नाश करेंगे। यह सुनकर सब देवता जय जयकार करते हुए महेश्वर का अभिनंदन करके उन निशाचरों के भय से पीड़ित होकर भगवान विष्णु के समीप आए। शंख चक्र धारण करने वाले उन नारायण देव को नमस्कार करके देवताओं ने उनके प्रति बहुत अधिक सम्मान का भाव प्रकट किया और सुकेश के पुत्रों के विषय में बड़ी घबराहट के साथ इस प्रकार कहा, देव, सुकेश के 3 पुत्र त्रिविध अग्नियों के तुल्य तेजस्वी हैं। उन्होंने वरदान के बल से आक्रमण करके हमारे स्थान छीन लिए हैं। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर जो लंका नाम वाली दुर्गम नगरी है, वहीं रहकर वे निशाचर हम सभी देवताओं को क्लेश पहुंचाते रहते हैं। मधुसूदन, आप हमारा हित करने के लिए उन असुरों का वध करें। देवेश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे आश्रयदाता हों। अपने चक्र से उनका कमलोपम मस्तक काटकर आप यमराज को भेंट कर दीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इस भय के अवसर पर हमें अभयदान दे सके। देव, वे राक्षस मद से मतवाले हो रहे हैं, हमें कष्ट देकर हर्ष से फूले नहीं समाते हैं, अतः आप सम्रांगण में सगे संबंधियों सहित उनका वध करके हमारे भय को उसी तरह दूर कीजिए जैसे सूर्यदेव कोहरे को नष्ट कर देते हैं। देवताओं के ऐसा कहने पर शत्रुओं को भय देने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन उन्हें अभयदान देकर बोले, देवताओं में सुकेश नामक राक्षस को जानता हूँ। वह भगवान शंकर का वर पाकर अभिमान से उन्मत्त हो उठा है। उसके उन पुत्रों को भी जानता हूँ जिनमें माल्यवान सबसे बड़ा है। वे नीच राक्षस धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, अतः मैं क्रोधपूर्वक उनका विनाश करूँगा। तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। सब कुछ करने में समर्थ भगवान विष्णु के इस प्रकार आश्वासन देने पर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। वे उन जनार्दन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं के इस उद्योग का समाचार सुनकर निशाचर माल्यवान ने अपने दोनों वीर भाइयों से इस प्रकार कहा, सुनने में आया है कि देवता और ऋषि मिलकर हम लोगों का वध करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भगवान शंकर के पास जाकर यह बात कही, देव, सुकेश के पुत्र आपके वरदान के बल से उद्दंड और अभिमान से उन्मत्त हो उठे हैं। वे भयंकर राक्षस पग पग पर हम लोगों को सता रहे हैं। प्रजानाथ, राक्षसों से पराजित होकर हम उन दुष्टों के भय से अपने घरों में नहीं रहने पाते हैं। त्रिलोचन, आप हमारे हित के लिए उन असुरों का वध कीजिए। दाहकों में श्रेष्ठ रुद्रदेव, आप अपने हुंकार से ही राक्षसों को जलाकर भस्म कर दीजिए। देवताओं के ऐसा कहने पर अंधक शत्रु भगवान शिव ने अस्वीकृति सूचित करने के लिए अपने सिर को और हाथ को हिलाते हुए इस प्रकार कहा,
देवताओं, सुकेश के पुत्र रणभूमि में मेरे हाथ से मारे जाने योग्य नहीं हैं, परंतु मैं तुम्हें ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दूंगा जो निश्चय ही उन सब का वध कर डालेंगे, जिनके हाथ में चक्र और गदा सुशोभित है, जो पीताम्बर धारण करते हैं, जिन्हें जनार्दन और हरि कहते हैं, तथा जो श्रीमान नारायण के नाम से विख्यात हैं। उन्हीं भगवान की शरण में तुम सब लोग जाओ। भगवान शंकर से यह सलाह पाकर उन कामदाहक महादेव जी को प्रणाम करके देवता नारायण के धाम में जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने उनसे सब बातें बताईं। तब उन नारायण देव ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, देवगण, मैं उन देवद्रोहियों का नाश कर डालूंगा, अतः तुम लोग निर्भय हो जाओ। राक्षस शिरोमणियों, इस प्रकार भयभीत देवताओं के समक्ष श्रीहरि ने हमें मारने की प्रतिज्ञा की है, अतः अब इस विषय में हम लोगों के लिए जो उचित कर्तव्य हो उसका विचार करना चाहिए। हिरण्यकशिपु तथा अन्य देवद्रोही दैत्यों की मृत्यु इन्हीं विष्णु के हाथ से हुई है। नमुची, कालनेमी, वीर शिरोमणि संघ्राद, नाना प्रकार की माया जानने वाले राधेय, धर्मनिष्ठ लोकपाल, यमलार्जुन, हार्दिक, शुंभ और निशुंभ आदि महाबली, शक्तिशाली समस्त असुर और दानव समर भूमि में भगवान विष्णु का सामना करके पराजित ना हुए हों, ऐसा नहीं सुना जाता। उन सभी असुरों ने सैकड़ों यज्ञ किए थे, वे सबके सब माया जानते थे, सभी संपूर्ण अस्त्रों में कुशल तथा शत्रुओं के लिए भयंकर थे। ऐसे सैकड़ों और हजारों असुरों को नारायण देव ने मौत के घाट उतार दिया है। इस बात को जानकर हम सब के लिए जो उचित कर्तव्य हो वही करना चाहिए। जो नारायण देव हमारा वध करना चाहते हैं, उन्हें जीतना अत्यंत दुष्कर कार्य है। माल्यवान की यह बात सुनकर शुमाली और माली अपने उस बड़े भाई से उसी प्रकार बोले जैसे दोनों अश्विनी कुमार देवराज इंद्र से वार्तालाप कर रहे हों। वे बोले, राक्षसराज, हम लोगों ने स्वाध्याय, दान और यज्ञ किए हैं, ऐश्वर्य की रक्षा तथा उसका उपभोग भी किया है। हमें रोग व्याधि से रहित आयु प्राप्त हुई है और हमने कर्तव्य मार्ग में उत्तम धर्म की स्थापना की है। यही नहीं, हमने अपने शस्त्रों के बल से देवसेना रूपी अगाध समुद्र में प्रवेश करके ऐसे ऐसे शत्रुओं पर विजय पाई है जो वीरता में अपना सानी नहीं रखते थे। अतः हमें मृत्यु से कोई भय नहीं है। नारायण, रुद्र, इंद्र तथा यमराज ही क्यों न हो, सभी सदा हमारे सामने खड़े होने में डरते हैं। राक्षसेश्वर विष्णु के मन में भी हमारे प्रति द्वेष का कोई कारण तो नहीं है, क्योंकि हमने उनका कोई अपराध नहीं किया है। केवल देवताओं की चुगली खाने से उनका मन हमारी ओर से फिर गया है। इसलिए हम सब लोग एकत्र होकर एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ साथ चलें और आज ही देवताओं का वध कर डालने की चेष्टा करें, जिनके कारण यह उपद्रव खड़ा हुआ है। ऐसा निश्चय करके उन सभी महाबली राक्षसपतियों ने युद्ध के लिए अपने उद्योग की घोषणा कर दी और समूची सेना के साथ लेकर जंभ एवं वृत्त आदि की भांति कुपित होकर वे युद्ध के लिए निकले। श्री राम पूर्वोक्त मंत्रणा करके उन सभी महाबली विशालकाय राक्षसों ने पूरी तैयारी की और युद्ध के लिए कूच कर दिया। अपने बल का घमंड रखने वाले वे समस्त देवद्रोही राक्षस रथ, हाथी जैसे घोड़े, गधे, बैल, ऊंट, शिशुमार, सर्प, मगर, कछुआ, मत्स्य, गरुड़ तुल्य पक्षी, सिंह, बाघ, सुअर, मृग और नीलगाय आदि वाहनों पर सवार होकर लंका छोड़कर युद्ध के लिए देवलोक की ओर चल दिए। लंका में रहने वाले जो प्राणी अथवा ग्राम देवता आदि थे, वे सब अपशकुन आदि के द्वारा लंका के भावी विध्वंस को देखकर भय का अनुभव करते हुए मन ही मन खिन्न हो उठे। उत्तम रथों पर बैठे हुए सैकड़ों और हजारों राक्षस तुरंत ही प्रयत्नपूर्वक देवलोक की ओर बढ़ने लगे। उस नगर के देवता राक्षसों के मार्ग से ही पुरी छोड़कर निकल गए। उस समय काल की प्रेरणा से पृथ्वी और आकाश में अनेक भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे, जो राक्षसों के विनाश की सूचना दे रहे थे। बादल गरम गरम रक्त और हड्डियों की वर्षा करने लगे। समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन करके आगे बढ़ गए और पर्वत हिलने लगे। मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले प्राणी विकट अट्टहास करने लगे और भयंकर दिखाई देने वाली गीदड़ियां कठोर आवाज में चीत्कार करने लगीं। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः गिरते विलीन होते से दिखाई देने लगे। गीधों का विशाल समूह मुख से आग की ज्वाला उगलता हुआ राक्षसों के ऊपर काल के समान मंडराने लगा। कबूतर, तोता और मैना लंका छोड़कर भाग चले। कौवे वहीं काँव काँव करने लगे, बिल्लियां भी वहीं गुर्राने लगीं तथा हाथी आदि पशु आर्तनाद करने लगे। राक्षस बल के घमंड में मतवाले हो रहे थे। वे काल के पाश में बंध चुके थे, इसलिए उन उत्पातों की अवहेलना करके युद्ध के लिए चलते ही गए, लौटे नहीं।
माल्यवान सोमाली और महाबली माली, ये तीनों प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर से समस्त राक्षसों के आगे आगे चल रहे थे। जैसे देवता ब्रह्मा जी का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार उन सब निशाचरों ने माल्यवान पर्वत के समान अविचल माल्यवान का ही आश्रय ले रखा था। राक्षसों की वह सेना महान मेघों की गर्जना के समान कोलाहल करती हुई विजय पाने की इच्छा से देवलोक की ओर बढ़ती जा रही थी। उस समय वह सेनापति माली के नियंत्रण में थी। देवताओं के दूत से राक्षसों के उस युद्ध विषय के उद्योग की बात सुनकर भगवान नारायण ने भी युद्ध करने का विचार किया। वे सहस्रों सूर्यों के समान दीप्तिमान दिव्य कवच धारण करके बाणों से भरा तरकश लिए गरुड़ पर सवार हुए। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने सहायकों से पूर्ण 2 चमचमाते हुए तूणीर बांध रखे थे। उन कमल नयन श्रीहरि ने अपनी कमर में पट्टी बांधकर उसमें चमकती हुई तलवार भी लटका ली थी। इस प्रकार शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष और खड्ग आदि उत्तम आयुधों को धारण किए सुंदर पंख वाले पर्वताकार गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे प्रभु उन राक्षसों का संहार करने के लिए तुरंत चल दिए। गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वे पीतांबरधारी श्याम सुंदर श्रीहरि सुवर्णमय मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित हुए विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पा रहे थे। उस समय सिद्ध, देवर्षि, बड़े बड़े नाग, गंधर्व और यक्ष उनके गुण गा रहे थे। असुरों की सेना के शत्रु वे श्रीहरि हाथों में शंख, चक्र, खड्ग और सारंग धनुष लिए सहसा वहां आ पहुंचे। गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु के झोंके खाकर वह सेना क्षुब्ध हो उठी। सैनिकों की रथों की पताकाएं चक्कर खाने लगी और सबके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर गए। इस प्रकार राक्षस राज माल्यवान की समूची सेना कांपने लगी। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का नील शिखर अपनी शिलाओं को बिखेरता हुआ हिल रहा हो। राक्षसों के उत्तम अस्त्र शस्त्र तीखे रक्त और मांस में सने हुए तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान थे। उनके द्वारा वे सहस्रों निशाचर भगवान लक्ष्मीपति को चारों ओर से घेरकर उन पर चोट करने लगे। इत्यार्षि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांडे षष्ठः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।